बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंज़ीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की मैशत का दिल बिलाशुबा कराची है और कराची की सियासत का जो महवर मरकज़ है वो MQM की सियासत हमेशा से रही है। आजकल भी MQM की सियासत का बड़ा चर्चा है। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुस्तफ़ा कमाल साहब से, सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान से। उनसे पूछेंगे MQM के अंदर इख्तिलाफ़ात की ख़बरें क्या हैं और क्या उनसे किसी ने राब्ता किया था जमात ज्वाइन करने के लिए या किसी ने झूठी खबरें चला दी हैं, और फिर हल्का बंदी के ऊपर MQM का क्या ख्याल है, इंतखाबात में ताख़ीर के ऊपर क्या पॉलिसी है। बहुत सारी जमातों को डर है कि कहीं इंतखाबात लंबे ही दूर ना चले जाएं, तो कोई डर ऐसा MQM को भी है या नहीं। और फिर इस शहर के जो मसले हैं, यहाँ पे जो सियासी झगड़ा है, इल्ज़ाम तराशियों का सिलसिला है, उससे कराची के अवाम को कैसे निकाला जाए सारे बहरान से, ये तमाम इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। हम मौजूद हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ, जो कि MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, आपके ख़बरें चल रही थी कि कोई इख्तिलाफ़ात हैं और कोई जा रहा है, आपके बारे में थी खबर? तो मेरा ही चल रहा था कि मैं जो है किसी पार्टी में जाने वाला हूँ, किसी और का नहीं चला था, मेरा चला था कि मैं किसी और को वो पीपल्स पार्टी का चल रहा था कि मैंने कहा कि नहीं, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे, वो पीपल्स पार्टी में जाए। किसी और की भी ख्वाहिश हो शायद आपको अपनी जमात में लेने की? तो बल मुझे किसी की ख्वाहिशात को नहीं पता, नहीं हमारे यहाँ कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है और हम सब इतने अरसे के बाद मुत्तहिद हुए हैं और हमने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं इस पूरे 8-9 महीनों में। सेंसस हो जाए, लोकल गवर्नमेंट के 53 यूनियन काउंसिल्स को इंक्लूड करना हो जाए, इस शहर में अपनी जो है वो आवाज़ मौसर तरीके से इश्यूज़ के ऊपर उठाने की बात हो जाए, मैं समझता हूँ बड़े मुत्तहिद होकर इलेक्शन में जा रहे हैं। तैयारी है, फुल गियर्ड अप है। बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली जब आप डिस्कस करते हैं, आप अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, और जब तो कोई आपने राय का इख्तिलाफ किया था इसलिए खबर चली, नहीं, या पीपल्स पार्टी ने आपसे रब्ता किया था? नहीं, किसी ने रब्ता नहीं किया मुझसे, तो पीपल्स पार्टी रब्ता नहीं किया। और इख्तलाफ राय तो हर मीटिंग में कोई ना कोई इख्तलाफ राय, मेरे कुछ व्यूज़ होंगे किसी पॉइंट पे, किसी के कुछ व्यूज़ होंगे, लेकिन जब वो मीटिंग ख़त्म होती है तो जो डिसाइड हो चुका होता है, जो हेड ऑफ द पार्टी डिसाइड करते हैं, हम उसको सब लोग तो करते हैं। तो ये फेक न्यूज़ थी? एब्सोल्युटली यस। या मतलब कुछ हुआ नहीं ना? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ना कुछ होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और पार्टी में जा रहे हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा। ये MQM हमारी है जी, और यहीं जीना मरना है। अच्छा, आपने ये कहा कि पीपल्स पार्टी के साथ लगता है गुजारा नहीं होता हमारा, ये मैंने कहा कि इतने भी बुरे वक्त नहीं आए कि मैं मुस्तफ़ा कमाल पीपल्स पार्टी में जाए। हाँ, लेकिन इसके अलावा भी अभी कहते हैं कि MQM का और पीपल्स पार्टी का आपस में कोई इत्तेहाद, क्योंकि माजी में बहुत बार इत्तेहाद हुआ है। एक लोग एक प्रपोजिशन हमेशा देते हैं जो कराची के हालात को समझते हैं, वो कहते हैं कि ये सारी सियासी जमातें मिलके कोई एक ओवरसाइट कमेटी बना लें, कुछ इस तरह से कर लें कि सब उसमें शामिल हो जाए, कुछ ऐसा फार्मूला। इत्तेहाद तो आज भी हो सकता है, इत्तेहाद तो किसी भी पार्टी से हो सकता है, इत्तेहाद तो PTI से भी हो सकता है, PMLN से भी हो सकता है, और जो है वो पीपल्स पार्टी से भी हो सकता है। किन बिना पे बेसिस पे इत्तेहाद हो। MQM पाकिस्तान, आज वाली MQM पाकिस्तान बहुत क्लियर है। हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट बनाया है और वो हम अपना जब मैंडेट ले लेंगे इंशाल्लाह ताला, तो हमारे पास जो भी हमारे मैंडेट को लेने के लिए आएगा कि उसको अगर वज़ीर आज़म बनना है, उसको वज़ीर बनना है, उसको वज़ीर आला बनना है, फर्स्ट करें, तो हमारी अब हम जो है वो MQM पाकिस्तान ये मिनिस्ट्रीज़ और जो है वो एडवाइजरी नहीं मांगेगी। हमारे पास एक 13 पेजेस का ड्राफ्ट बना है जिसको हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ड्राफ्ट कहते हैं, जो कि बड़ा थॉरली जो है वो तमाम ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनके ज़रिए, पॉलिटिशियंस के ज़रिए, और एक बहुत ही एक मेटिकुलस केयर के साथ उसको प्रिपेयर करके वो हमने आइन में 3 तरामीम प्रपोज की हैं। अच्छा। नंबर 1 कि जिस तरह से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इख्तियार डिपार्टमेंट्स लिखे हुए आइन में, उस तरह से लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स लिखने, इख्तियारात की बात नहीं कर, डिपार्टमेंट्स लिखने हैं, महकमे सारे लिख दें आइन में, जो महकमे लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आने चाहिए। नंबर 1 जिस तरह से NFC, दूसरा नंबर 2 जिस तरह से NFC अवार्ड आइन में लिखा है, उस तरह से PFC अवार्ड, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कि NFC अवार्ड के जरिए फाइनेंस से तो प्रोविंशियल को आ जा रहा है, आगे नीचे नहीं जा रहा है। तो वो कोई कानूनी 1000 अरब रुपए डिविजिबल पूल में आता है, मेरे वज़ीर आला को 300 अरब रुपए हम उसको कमा के देते हैं, 1300 अरब रुपए सालाना, 1300 अरब, 15 सालों में 22,000 अरब रुपए खर्च किए हैं। 1 रुपए खर्च कहाँ करने हैं, किसको देने हैं, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, पूछ नहीं सकते आप उसको, उनकी मर्जी है
ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। नहीं, कोई सिस्टम होना चाहिए ना। जिस सिस्टम से ये पैसे वफाक से सूबों को ले रहे हैं, तो सूबों से डिस्ट्रिक्ट को देने का भी तो कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। वो नहीं है, मिसिंग है। हम आइन में डलवाना चाहते हैं कि जिस तरह से एनएफसी अवार्ड है, उस तरह से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन पे पैसे मिलते हैं सूबे को, सूबे से डिस्ट्रिक्ट को पैसे मिलने का जो तरीक़ाकार है वो है प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन तय कर दे, वो ठीक है। लिख दे, वो फार्मूला लिख दे। नंबर 2। नंबर 3 है, जब तक मुल्क में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट मौजूद नहीं है, उस वक्त तक मुल्क में एमएलएज एमपीज के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। कि अगर लोकल गवर्नमेंट है, अगर तीनों फर्ज करें कि मुल्क में लोकल गवर्नमेंट नहीं है, तो पहले लोकल गवर्नमेंट कराओ, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे। ये जिसको वजीर बनना है, वजीर आजम बनना है, तो लोकल गवर्नमेंट पहले जो है वो इलेक्टेड लाओ। वो ये क्या मजाक है 5-5 साल आप एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर शहर चलाते हैं? कहीं होता है दुनिया में ऐसा होता है कि न्यूयॉर्क आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन भी बगैर मेयर के चल रहा हूँ? लंदन आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक दिन भी बगैर मेयर के चल रहा हूँ? यहाँ पर आप 5 में फिर चीफ जस्टिस कोई आता है, वो कूदता है बीच में, वो फिर नोटिस लेता है, वो फिर कहता है कि इलेक्शन कराओ, जब जाकर आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराते हैं। सही। तो हमने ये 3 आईनी तरामीम बहुत बड़ी उसको केयर के साथ इसको बनाकर हमारे पास है। तो जो भी फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी तैयार हो जाती है कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, बिल्कुल हम तैयार हैं। आएँ, दोनों मिलकर आईनी तरामीम मूव करते हैं, आपको हम वोट देते हैं अनकंडीशनल, और हम आपसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। आप मुझे, मेरे लोगों को पूरे पाकिस्तान की ग्रास रूट लेवल पे, गली कोचों में, डोर स्टेप पे आप वज़ीर आला से इख्तियारात निकाल कर एक गली तक ले आएँ, आप, मेरा मसला हल हो जाएगा। अच्छा, ये वैसे इस पे लोकल गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम के ऊपर तो ज़ाहिर है आपका एक अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है। आपने एक मॉडल के तहत कराची शहर को गवर्न किया और बड़े अच्छे तरीके से गवर्न किया, वो तो आपकी हर कोई बंदा मिसाल देता है। लेकिन जो अभी अगर मैं पहले जनरल इलेक्शंस की बात कर लूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान ने कहा कि हमें नई हल्का बंदियों पर एतराज़ नहीं है। बाकी तमाम जमातें जो हैं, एतराज़ तो शायद उनको भी नहीं है, लेकिन टाइम के ऊपर उनको लग रहा है कि मसला है कि लंबा चला जाएगा टाइम। आपको लगता है लंबा जाएगा टाइम? नहीं, लंबा जाना नहीं चाहिए। देखिए हुआ क्या है, हमें ये पुरानी हल्का बंदियों पर एतराज़ है, नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, तो हमारी डिमांड है ना। क्यों होनी चाहिए? देखिए 2017 में जब सेंसस हुए पाकिस्तान में, तो हमने उसको कॉन्टेस्ट किया कि सेंसस ख़राब हुए, गलत हुए, जिसमें कराची की आबादी को 1,60,00,000 गिना गया। हमारी बात मानने के बाद उस वक्त की हुकूमत ने ये तय किया कि ठीक है, इसका ऑडिट नहीं कराते, लेकिन अब 5 जो सेंसस 10 सालों के बाद होते हैं, अब इस सेंसस को 5 साल पहले करा दिया जाए। तो वो 5 साल पहले एमक्यूएम की डिमांड पर 2023 में सेंसस हो गए। ठीक है। इसका मतलब है कि पहले वाले सेंसस ख़राब हुए। तो इस सेंसस में क्या हुआ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 2 हिस्से थे इसमें। एक तो वफाकी गवर्नमेंट का इसमें जो रोल था कि उसकी सुपरविजन थी, लेकिन जो इन्यूमरेटर्स थे और जो डीसीज़ और कमिश्नर्स थे, वो सारे सूबाई हुकूमत का महकमा था। पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुकूमत है, उन्होंने अपने तमाम डीसीज़ और एसीज़ के ज़रिए कराची की अर्बन सेंटर्स की आबादी को कम करने की कोशिश की है। और मैं आपको अब बिल्कुल सबूतों के साथ बता रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है। मैं आपको ये हमने ये कह रहे हैं, ये तो वफाकी हुकूमत का जो इदारा है, जो कि सेंसस का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि 32,000 हाई राइजेस जब डेट ख़त्म हुई थी, 32,000 हाई राइजेस को या तो गिना नहीं गया था या तो उसको छोड़ कर चले गए थे। और हम तो चूँकि गली कूचों में हमें पता है कि कहाँ आए कहाँ नहीं आए। तो उन्होंने क्या किया कि 7 अप्रैल को ये अनाउंसमेंट हो गई कि 7 अप्रैल कि सारी 98% आबादी गिन ली गई है और कराची की आबादी आ गई 1,30,00,000। 30 लाख आबादी पिछली सेंसस से भी कम। वो सेंसस जिसको हम मान नहीं रहे थे 6 साल का, 5 साल 5 साल में, उससे भी 30 लाख और आबादी कम हो गई और 1,30,00,000 पे क्लोज कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास, हम इसको फॉलो कर रहे थे, इसका पीछा कर रहे थे, इसके सबूत और शवाहिद जमा करके जब वज़ीर आज़म से हमारी मुलाकात हुई, जब एहसन इकबाल साहब से हमारी मुलाकात हुई और हमने तमाम प्रूफ्स रखे, तो उन्होंने फिर इस डेट को एक्सटेंड किया 15 दिन, फिर 15 दिन करते 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 ये डेट एक्सटेंड होकर ख़त्म हुई है 22 मई को। जो अब जो नतीजा फाइनल आया उससे आप लोग 22 में मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। 22 मई को जब सेंसस ये क्लोज होती है, उसके बाद अगली जो है वो जुलाई में जाकर इसका फिर जो रिजल्ट आता है पोस्ट एन्यूमरेशन के बाद, तो कराची की आबादी आती है 2,03,00,000। तो कहाँ 1,30,00,000 पर क्लोज कर रहे थे, डेट खत्म होने के बाद हमने 73 लाख लोगों को बाजियाब कराया, कराची में बाजियाब कराया। इमेजिन करें कि 76 साल की आबादी की आज़ादी के बाद आज हमें अपने आप को गिनवाने के लिए इतनी तगदो करनी पड़ती है, ठीक। तो 2,03,00,000 हम हो गए इसके ऊपर। अब ये जो टाइम जो लैप्स हुआ है ना, ये वो टाइम था हल्का बंदियाँ करने का। ये 2 महीने का टाइम लैप्स हुआ, जो जिस पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ आपने हल्का बंदी वाला सवाल। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के न्यूमरेटर्स ये काम, ये जेरीमैंडरिंग नहीं करते, तो
मई में ये रिजल्ट आ जाता सही वाला। अब एक इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह ज़ाहिर है, आपको पता है हर शख्स की अपनी एक तशरीह है, लेकिन जो हमने सुनी है और इलेक्शन कमीशन भी के जो वकला हैं कुछ वो भी ये कहते हैं कि जब कौमी असम्बली मौजूद नहीं है तो ज़ाहिर है उसकी नशिस्तों में तब्दीली का मामला तो होगा नहीं। अभी अगर नई हल्का बंदियाँ होंगी वो किसको इम्पैक्ट करेंगी? आपकी जो प्रोविंशियल सीट्स हैं उनको करेंगी या कौमी का तो हमने सुना है कि वो हो नहीं सकता, और असम्बलियाँ तो हैं नहीं, ना कौमी ना प्रोविंशियल इस वक्त मौजूद। देखिए दुनिया भर में अर्बनाइजेशन हो रही है, ठीक है, और पाकिस्तान भी कोई आइसोलेशन में तो रह नहीं रहा। हमारे यहाँ भी जो है वो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो, इन्फ्लक्स है बहुत ज़्यादा, कराची में तो सबसे ज़्यादा। तो ये जो लोग एक जगह से निकल कर दूसरी जगह आ रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर काउंट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उनकी हक नुमाइंदगी भी वहीं आ रही है ना। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि अभी पाकिस्तान में कोई नई सीट्स का इजाफा तो नहीं हो सकता, लेकिन जो विद इन दी बाउंड्रीज ऑफ प्रोविंस है उसमें वहाँ से रूरल टू अर्बन जो माइग्रेशन हुई है तो उस आबादी के हिसाब से वहाँ तो एडजस्टमेंट होनी है ना। कहीं से सीट कम होनी है, कहीं पे सीट बढ़नी है, ये पूरे पाकिस्तान में होना है, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट्स आए हैं इसमें जो है वो एक एनए की सीट कराची में बढ़ रही है और 3 प्रोविंशियल असेंबली की सीट्स कराची में बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा। और सिंध के देही इलाकों से ये सीट जो है कम हो रही है, तो उसके हिसाब से आपको हल्का बंदियाँ करनी है जिसके अंदर वो करना ला। अगर ये आप ये नहीं करेंगे, देखें कई करोड़ वोटर्स बढ़ गया पाकिस्तान में, इसका मतलब आप उसको नई हल्का बंदियों के साथ उन वोटर को जो आपने काउंट किया है उसको आप हक राय दे नहीं देना चाहते, उसको आप जो है वो वोटर नुमाइंदगी नहीं देना चाहते। तो ये तो फिर आप फेयर एंड फ्री सिर्फ इलेक्शन कराना मकसूद तो नहीं है ना। इलेक्शन तो आपने 2018 में भी करा लिया था, आप देखें कि उस इलेक्शन के बाद मुल्क का असर क्या हुआ है कि अभी तक हम संभल नहीं पा रहे। तो अगर सिर्फ इलेक्शन कराना है कुछ करके, और भाई अगर इतने अगर 2 महीने की डिले के बाद फ़र्ज़ करें 2 महीने 2.5 महीने की डिलेस के बाद, जो कि होना नहीं चाहिए अगर ये काम करते, आज भी मैं कहता हूँ भाई ये जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें 4 महीने लगेंगे, अगर आप कहते हैं भाई हमें 8 घंटे की वर्किंग आवर्स रोज़ाना इस्तेमाल करके 4 घंटे लगेंगे, तो भाई कभी इमरजेंसी में भी काम करना चाहिए ना, और राउंड द शिफ्ट काम करें। 3 सारी दुनिया में होता है, 3 शिफ्टों में काम करें। भाई एक इमरजेंसी आ गई, ये क्या बात हुई कि भाई चूंकि इलेक्शन को टाइम पे होना है तो ये 2.5-3 करोड़ की आबादी जो बड़ी है इसको भी छोड़ दो, इसको काउंट नहीं करो, और वो पुराने नंबरों में जो कि पहले गलत हुए हैं उसी नंबरों पे इलेक्शन करा ले, तो इलेक्शन तो हो जाएंगे वो फेयर एंड फ्री। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हल्का बंदियाँ ज़रूर नहीं बननी चाहिए, और इलेक्शन की डिले के ऊपर ये नहीं कि यू आर ओके कि हाँ हो जाए डिले तो कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, हम तो कहते हैं कि भाई एफर्ट्स डालें, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालें, और उसके बाद एफर्ट्स डालने के बाद अगर आपको लगता है कि 15-20 दिन, महीने 2 महीने का कोई फ़र्क आ रहा है तो फिर नज़र आना चाहिए कि हाँ यार कोशिश करने के बाद फ़र्क आ रहा है। लेकिन हम इस चक्कर में नहीं हैं, हम तो फुली गेयर्ड अप हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई ये ना करें कि वक्त बचाने के लिए 2 महीने पहले करने के लिए आपने कहा जी पुरानी मरदमशुमारी पे और पुरानी हल्का बंदियों में जो कि पहले गलत हुई हुई हैं उस पर आप कर, और जबकि आपकी नई मरदमशुमारी हो चुकी है, चला कि हुई भी नहीं होती ना, तो अगर 6 महीने के बाद मरदमशुमारी होनी होती तो मैं कहता चलो भाई अभी तो हुई नहीं है, हम ये जब कहते हो चुकी है तो फिर हो चुकी है, रिजल्ट आ गया है, चीज़ें हो गई, और अभी भी 3 महीने का टाइम है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं कराएंगे इलेक्शन। ठीक है, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि नुक्ता था हल्का बंदियों का, और मर्दमशुमारी के मामले पे एमक्यूएम का मौक़िफ़ आपने सुना है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब से हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से, एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो आपने इलेक्शन का सिनेरियो तो बता दिया, इलेक्शन में जाने के लिए आपको नहीं लगता कि आप को एक चैलेंज ये भी है कि आपने मुकामी हुकूमतों का जो इंतखाब हुआ उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब ज़ाहिर है वो तो एक सिस्टम आ गया है इन प्लेस, वो तो काम कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे, आप लोग उस निज़ाम से बिल्कुल बाहर हैं, और फिर आप एज़ एमक्यूएम पाकिस्तान, ज़ाहिर एक नई शुरुआत है, इससे पहले जो आपने काम किया हुआ था वो शायद लोगों की मेमोरी से चला गया होगा, तो ये चैलेंज है नहीं है? देखिए अल्लाह का शुक्र है कि आखिर कि पीपल्स पार्टी ने हमारे कामों को लोगों की मेमोरी से जाने दिया नहीं है। आज भी लोग हमारे ही कामों को याद करते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बाद कुछ किया नहीं 15 सालों से। वो तो कहते हैं हम सारे इलेक्शन जीत रहे हैं, एमक्यूएम की वजह से जो स्पेस आई वो सारी उन्होंने कैप्चर की है, ज़ाहिर है किसी काम से की होगी। नहीं देखिए जो लोकल गवर्नमेंट का अगर वो जीतना कहते हैं तो लोकल गवर्नमेंट टोटल वोटों की परसेंटेज है 6%। 6% वोट, और एमक्यूएम के ना होने के बाद सिर्फ 6% वोट, और ऐसे वोट लिए गए कि लोग, आपके कैमरों ने दिखाया कि चौक पर बैठकर बैलेट बॉक्स पर और मोहर लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि 3 दिनों तक सिंध में तो जो है वो डाकू उठाकर ले जाते हैं पूरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी, और बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्सेस को भी शाम में छोड़ जाते हैं।
बाकायदा दिखा रहे हैं, कैमरों पे दिखा रहे हैं। तो MQM ने 2015 के इलेक्शन में, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में, जबकि कराची की आबादी 98 लाख थी, उस वक्त लिए थे 11,78,000 वोट, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने लिए थे 2.5 लाख वोट और जमात इस्लामी ने लिए थे 2.5 लाख वोट। अभी 2023 की में जो इलेक्शन हुए हैं वो हुए हैं नई मरदमशुमारी, यानी कि 2017 की मरदमशुमारी पे, जिसमें कराची की आबादी 1,60,00,000 है। 80% जो है वो लोग बढ़े, इनका वोट बढ़ के 2.5 लाख से 4 लाख आया है टोटल। जमात इस्लामी का 2.5 लाख से 4 लाख वोट आया है, और सबके मिला के PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी मिला के भी 11,78,000 वोट हैं, जो कि MQM ने 2015 में लिए थे। अगर हम अब हम इलेक्शन में हिस्सा लेते तो इस आबादी पे हम 20 लाख वोट लेते। तो हमें ये तसल्ली है कि हमारे वोटर ने इनके तमाम जो 15 सालों के कारनामों पे इनको वोट नहीं दिया। वोटर आज भी इंटैक्ट है, MQM पाकिस्तान के साथ है। जिस दिन MQM पाकिस्तान उतरेगी ये फुल फ्लेजेड अपने तमाम नैरेटिव के साथ, देख रहे हैं वो हमें। हमने इतनी बड़ी कामयाबी 40 सालों में कोई नहीं हासिल कर सका इस सेंसस पे। आज कराची की आबादी सिंध की देही आबादी के मुकाबले में 37% हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। 33 से 30, ये तो हमें 30 पे लॉक कर रहे थे। जब 1,30,00,000 पे आबादी को लॉक कर रहे थे तो ये कराची की आबादी को सिंध की आबादी का 30% पे क्लोज कर रहे थे। आज हमारी जद्दोजहद की वजह से हम कराची की आबादी 37% है। ये बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है। आपके बहुत बड़ा ऊपर जंप है। वो जो एक ओरिजिनल ज़ाहिर है जिसको हम कहते थे कि एक कौमी मूवमेंट जो MQM थी, वो उस वोटर का ट्रस्ट आप समझते हैं कि अब आज की जो MQM पाकिस्तान बनी हुई है उसके साथ इंगेजमेंट का लेवल क्या है? आप अब वापस पॉलिटिक्स ग्रास रूट पे लेके जा रहे हैं, इलेक्शन के अलावा भी ज़ाहिर आप लोग इन कांटेक्ट रहते हैं, लेकिन क्या वो आप लोगों पे ट्रस्ट करते हैं, एक अपना लीडर समझते हैं आपको? उनको लगता है कि आप उनकी वाकई में नुमाइंदगी कर पाएंगे? क्योंकि आप एक दफ़ा बिखर गए, दोबारा मिल गए, हो सकता है कल दोबारा बिखर जाएं, किसी को क्या पता। देखिए, इस मर्जर से पहले लोगों के डिफरेंट व्यूज़ थे कम्युनिटी के अंदर, और हमने भी 7 सालों में लोगों में पेनिट्रेट किया। कुछ लोग जो है वो हमारे ख्यालात को कहते थे ठीक है, कुछ लोग कहते थे MQM के ख्यालात ठीक है, और कुछ लोग जो है हम दोनों की वजह से मायूस होकर घर बैठ गए, डिसइल्यूजन में चले गए। इस स्प्लिट की वजह से जो है वो पीपल्स पार्टी को फ़ायदा हो रहा था, और वो ये समझ रहे थे कि इस स्प्लिट का फ़ायदा उठाएंगे। ये जो हमने मर्जर किया है, सॉरी, पहले किसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? जमात इस्लामी का हुआ है, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर देते हैं और क्लेम करते हैं कि हम हैं सबसे। आप नंबर उठाएं, देखिए आप नंबर उठा लें। जमात इस्लामी को तो मैंने आपको नंबर अभी बताया कि जमात इस्लामी को टोटल 4 लाख वोट, इतनी हैवी अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट करने के बाद और MQM के ना होने के बाद उनको 4 लाख वोट मिला। इनका वोट नहीं बढ़ा, पहले 2.5 लाख वोट थे, अब 4 लाख वोट हैं। 2.5 लाख वोट जब थे जब कराची की आबादी 98 लाख थी, 4 लाख वोट जब हैं जब कराची की आबादी 1,60,00,000 है, ठीक है। तो वोट नहीं बढ़ा उनका, वोट उतना का उतना ही है। और अभी जब उन्होंने 2.5 लाख वोट लिए थे उस वक्त MQM हिस्सा ले रही थी, अब तो MQM हिस्सा नहीं ले रही थी, इनको पूरा वोट ले उठाना था, तो इनको तो 20 लाख वोट लेने चाहिए थे कम से कम। हमारा वोट हमारी जगह पे इंटैक्ट है। किसी इनको वो इशू ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की वजह से, पैसे की वजह से और ताकत की वजह से पीपल्स पार्टी समझ रही थी कि हम इंडोर्स बनाएंगे। ये जो हमारा मर्जर हुआ, इस मर्जर की वजह से वो जो हमारे 2 जहन थे लोगों के, एक तो वो सुकून में आ गए नंबर 1, और वो जो एक डिसइल्यूजन में चले गए थे लोग मायूस होकर, उनमें भी करंट आए 8-9 महीनों में एक बहुत बड़ी तादाद जो है दोबारा एक्टिवेट हुई है। तो कारकुनों में और आवाम में एक नया जोश और वलवला आया है इस पिछले 9-10 महीनों में, इस हमारे मर्जर के बाद। और हम देख रहे हैं उस तमाम चीज़ों को। हमने बड़े बड़े शोज़ कर दिए, हमने बाग जिना में बहुत बड़ा जलसा करके दिखा दिया, और हमारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो आपका सवाल है कि बिल्कुल आज की इस MQM के साथ लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल है, और उन्होंने अभी हमें देखा है पिछले 9-10 महीनों में काम करते हुए। मैंने आपको बार बार सेंसस की जो बात कर रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल बात थी जो हमने करके अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई। अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ही काम करने वाला है। हमने कोशिश की सिंसियरिटी के साथ, वर्कर से लेकर कन्वीनर तक हमने यकसुई के साथ इसको फॉलो किया, और शोर शराबा किए बगैर हमने इसको प्रॉपर जो है इसका पीछा करके हमने इन तमाम जो है वो ज़्यादतियों को होने से बचाया। ऑल्दो हम मुतमईन नहीं है, आइडियल नहीं है नंबर सारे, लेकिन हमने मैंने आपको कहा कि जब क्लोज़ कर चुके थे तो 1,30,00,000 पे क्लोज़ करते कराची की आबादी, जब ये एंड हुआ है सारा तो 2,03 लाख पे 73 लाख लोग, 7.3 मिलियन लोग जो कि डेट ख़त्म होने के बाद ऐड हुए हैं। तो इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। MQM कहती है कि हम एक मिडिल क्लास की पार्टी थे। आपको लगता है कि जो सियासी गलतियाँ कुछ हुई MQM से, एक तासुर बना, मैं ये नहीं कि मैं पंजाब से इस वजह से, एक तासुर MQM के बारे में कि आपने
वजारतें ले लीं और उसके बाद आपने सारा का सारा अपना ऑब्जेक्टिव और विजन उसको पीछे छोड़ दिया। मतलब एक ये तासुर आपका पॉलिटिकल जो इमेज है वो ये है, उसकी वजह से नुकसान हुआ है कि नहीं हमें जो है नुकसान इसमें तो हमने अपना देखें विजन और अपना जो नैरेटिव था ना मिडिल क्लास लोगों का वो नहीं छोड़ा। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान में आपको पता है कि एक सेनेटर की सीट जो है वो 50 लाख करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, बलूचिस्तान में तो 80-80 करोड़ रुपए में लोग ख़रीदते हैं। हमारे यहाँ आप आज भी जो है वो 3 सेनेटर्स हैं, 4 सेनेटर्स हैं। आप उठा कर देख लें, ये सीटें MQM बेच सकती थी 50-50 करोड़ों में बहुत आसानी से। एक आदमी भी आपको मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। ये हम बाहर वालों को बेच सकते थे आराम से। फिर आज जितने MPAs हैं, MNAs हैं, आज भी जितने भी हैं और जो भी रहे, कोई ऐसा नहीं कि कोई बड़ा पैसे देकर कोई यहाँ पर आया हो। आज भी कोई मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान जो कि उसको हम टिकट देंगे, आइंदा भी देंगे, पहले भी दे रखे, तो आज भी मिडिल क्लास लोगों की पार्टी है इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी। जहाँ तक बात है कि हम जो है वजारतें ले लेते हैं, देखिए जब MQM अपने ऐसी इतनी सीटें लेकर आती है कि उसके पास जो है वो अपनी हुकूमत बनाने के चांसेस नहीं होते, तो डेफिनेटली हमें किसी के साथ जुड़ना होता है। किसी के साथ इलाक़ करते हैं इसीलिए कि भाई हम अपोजिशन बेंचेस पे बैठकर तो लोगों को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। अगर हमें अपने नैरेटिव पे रहते हुए, अपने नज़रिए पे रहते हुए, ख़ुद को ना बेचते हुए, अगर हम लोगों की किसी ज़रिए से कुछ हुकूमत के ज़रिए कोई खिदमत कर सकें, कोई अपने हुकूक ले सकें, तो यही, और फिर अपने स्ट्रगल करते रहें, अपना साइज़ बढ़ाते रहें। मैं आपको मिसाल दूँ, अगर MQM हुकूमत का हिस्सा नहीं होती अभी इस दफ़ा इस शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में, तो ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हमने 73 लाख लोगों को डेट ख़त्म होने के बाद गिनवाया है, ये नहीं गिनवा सकते थे। हम भी फिर जो है वो जमात इस्लामी की तरह चौकों को जुमे के दिन बंद करके, मुजाहरे करके, लाउड स्पीकर पे तकरीर करके घर जाकर सो जाते और एक आदमी भी नहीं बढ़ता। हमारी हुकूमत की होने की वजह से हमें 5 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म ने एक्सेस दिया इस टॉपिक पे, हमें 11 दफ़ा एहसन इकबाल ने वज़ीर ने एक्सेस दिया इस टॉपिक पे। ज़ाहिर है इक़्तिदार में जाए बगैर आप कुछ तब्दील नहीं कर सकते, वो तो एक लिखी पढ़ी बात है। एग्जैक्टली, तो हमने, ठीक है, हमारे 2 वफाकी वजारतें थी, हम सूबाई हुकूमत का हिस्सा नहीं थे। उन वफाकी वजारतों ने भी अपने अपने शोबों में काम किया है और फिनोमिनल काम किया है, लेकिन एज ए हुकूमत में रहने की वजह से हमने लोगों को डिलीवर करने की, उनके हुकूक दिलवाने की कोशिश की। अच्छा, एक और तासुर है MQM के बारे में, उस पर भी हम बात करेंगे, और वो तासुर है इस्टेब्लिशमेंट। एक है प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ाहिर है वो तो सारे दुनिया में सबको पता है कि कौन कैसी सियासत करता है, लेकिन शायद उनके इतने इन्फ्लुएंस में होना कि उनके कहने पे ही सारा कुछ करना, ये भी एक तासुर है। इस पर मैंने आपसे बात करनी है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जी, बात करेंगे MQM का जो इमेज है। मैं सिर्फ मीडिया की लेंस की बात नहीं करी कि मीडिया इनको कैसे दिखाता है, लेकिन असल में है क्या कुछ, वो बात करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टे ट्यून्ड। वंस अगेन वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। बात हम कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से। मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो ब्रेक पर जाते हुए मैं कह रही थी कि लोग कहते हैं उन्होंने इशारा किया होगा तो आप लोग मर्जर करके बैठ गए, उन्होंने इशारा किया, आपने अपनी इतनी अच्छी पार्टी बनाई हुई थी वो आपने छोड़ दी, तो क्या इशारा होता है वाकई कोई आपको? देखिए, लोगों को ये नहीं पता कि हम क्या कुछ मना करते हैं, लोगों को तो वो दिखता है जो कुछ हो जाता है। जैसे कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो 10 बम नाकारा बना दें तो उसकी कोई ख़बर नहीं होती, लेकिन जो 11वां जो फट जाता है ना उसकी जो है वो उसकी जो खबर होती है। तो हम ये नहीं कहते कि भाई हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारी मुलाकात नहीं, हमारी बात। कौन है पाकिस्तान में जो रियासत में, आज की पाकिस्तान की रियासत में भाई इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है, जब सब मिलकर ख़त्म करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। आज तो नहीं ख़त्म, आज तो है। सबकी बात है, जिनकी नहीं है वो करना चाहते हैं। नहीं, जिनकी नहीं है उनकी भी है, वो नहीं, वो करना चाहते हैं, मुनाफरत करते हैं, जो नहीं है वो मुनाफरत करते हैं, और सब लोग चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी मर्जी पे चले। ये है फड्डा ना। हाँ। ये नहीं है फड्डा है कि भाई जो है वो मसला ये नहीं है, लड़ाई ये नहीं है कि जो है वो हम इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक नहीं होना, उनका ताल्लुक होना चाहिए, लेकिन हमारे लिए होना चाहिए, हमारी फेवर में होना चाहिए। सबका जो हमारे माशाल्लाह से भी लोग, पार्टियाँ हैं, बड़ी पार्टियाँ थीं और हैं, उनका हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको मिसाल दूँ, हमें 2019 में इसी इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त के लोगों ने, जिसे कहते हैं कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ 10 महीनों तक ये कोशिश की कि हम PTI में मर्ज हो जाएं। अच्छा। हम इमरान खान को ज्वाइन कर लें, PTI में मर्ज हो जाएं। नहीं, हमने करना था, हमें नहीं सूट करती थी बात, गलत बात थी। हमें आज देखें, अशर हम भी जो है वो अपनी ज़मानतें कराते फिर रहे होते, तो और फिर वो बनती नहीं, कराची की डायनामिक्स में बनती नहीं थी बात, तो हम नहीं हुए। उस वक्त के हम हारी हुई पार्टी थी PSP,
और जो है वो इमरान खान का उरूज था भाई, वज़ीर आज़म थे, सारी ऑफरें कर रहे थे, सब चीज़ें, बड़े बड़े नाम उनके जो आकर मिल रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, सब चीज़ नहीं, हम नहीं हुए, हम तो जो नहीं मानने वाली बात थी वो नहीं मानी बात। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जो हम गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, कभी कोई बात होती है तो बिल्कुल इसमें डिस्कशन होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सारी सियासत आप उनके कहने पे, कोई भी सियासत उनके कहने पे नहीं है। जो कुछ हो रहा है हमारे ही डिसीजन से हो रहा है, हम भी उस चीज़ों को करना चाहते हैं, हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट में वही चाहती हो जो हम चाह रहे हैं, हमें वो चीज़ सूट करती है, हमें भी सूट करती है, उनको भी सूट करती है जो हम कर रहे हैं। जो एक और तासुर है अभी वो पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें ज़ाहिर है एमक्यूएम हिस्सा थी उस गवर्नमेंट का, वो ये कि बहुत पॉलिटिकल स्पेस सीड कर दी जाते जाते, और इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा आप सब लोगों को। बहुत सारे ऐसे कवानीन तेज़ तेज़ पास हुए, ज़ाहिर है यू वर नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, बट आप देख रहे थे एक सियासी कारकुन के हैसियत से, लीडर की हैसियत से, दोनों हैसियतें आपकी, तो आप बताइए कि लगता है पॉलिटिकल स्पेस सीड हुई है इस सारे प्रोसेस? मेरा नहीं ख्याल है, नॉट रियली। इसलिए कि जो हमारा साइज़ है, हमें तो उस साइज़ का ही ब्लेम मिलेगा। क्या हम उस चीज़ को रोक सकते थे? नहीं, मैं ओवरऑल पूछ रही हूँ, नॉट ओनली एमक्यूएम, ओवरऑल। अच्छा, ओवरऑल देखें, ओवरऑल तो जो सबसे बड़ी, मेरा ये ख्याल है कि जो लेजिस्लेशन है ना, अभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों का जो की थिंकिंग उस लेवल पे नहीं पहुंची कि वो लेजिस्लेशन पे लोगों को जो है वो वोट दे रहे हो और वोट ना दे रहे हो और नाराज़ हो। सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई और ये बिजली का जो बहरान है ना, ये जो पावर क्राइसिस है इस वक्त, ये एक नेशनल क्राइसिस है, नेशनल डिज़ास्टर बनने जा रहा है। वॉर ऑन टेरर पे 20 सालों में जितना नुकसान हुआ, टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी को जिससे जितना बड़ा नुकसान हुआ 20 सालों में, उसके बाद जो सेकंड बड़ा नुकसान है, वो नुकसान जो है वो ये पावर क्राइसिस की वजह से, पावर थेफ्ट और पावर मिसमैनेजमेंट की वजह से ये इतना बड़ा। और इसको फिक्स किए बगैर आप अपनी इकॉनमी फिक्स नहीं कर सकते। 2.3 ट्रिलियन का लॉस है, 2300 अरब रुपए का सर्कुलर डेट है, और वो 400 अरब हम उसमें और ऐड करते चले जा रहे हैं। तो ये एक इतना बड़ा क्राइसिस है कि इस पे सारे काम छोड़कर पूरे मुल्क में इमरजेंसी इस वाली बात पे लगाकर सब लोग सर जोड़कर बैठकर उसका कुछ हो। और ये एक हुकूमत का कारनामा नहीं है, पिछले 70 सालों में हुकूमतों ने इसमें अपना, अब ये जाकर जैसे कहते हैं कि यू कान पुट फर्दर डस्ट अंडर द कारपेट, अब ये डस्ट जो है बाहर आ गया सारा कुछ। इसको आप किसी दो बयानात से और चीज़ों से इसको सही, अगर आप इसको सही नहीं करेंगे, इस सर्कुलर डेट को ठीक नहीं करेंगे, इस थेफ्ट को, और आप फर्दर ऐड करते चले जाएंगे उन लोगों के ऊपर बिजली का बिल जो बिजली और बिल ऑलरेडी दे रहे हैं, तो अब ये नौबत आ गई कि वो भी देने के काबिल नहीं। तो जो चोरी कर रहा है वो तो चोरी कर रहा है, वो तो उसको तो आप जितना भी बिल दे दें वो तो बिल देगा ही नहीं। तो जो दे रहा था आपने उसके भी हिस्से का बिल उसको देकर आपने उससे भी उसको भी वो कर दिया है, ऐसा बैड कस्टमर के तौर पर डील कर दिया कि वो भी अब नहीं दे सकते। तो इट्स अ क्राइसिस। इसको फिक्स किए बगैर ना आप अपनी एक्सपोर्ट ठीक कर सकते हैं, ना आप अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं, ना आप मजदूरों को जो है वो खाने को दे सकते हैं। कौन करेगा फिक्स ये? पाकिस्तान 70 साल वाली ही सारी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन इसके ऊपर जिसे कहते हैं कि गोल मेज कॉन्फ्रेंस कह लें आप, या इसके ऊपर एक आप नेशनल डायलॉग कह लें। ये एक नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी इससे ड्राइव, दिस इज द मदर ऑफ ऑल इविल वाली बात है। अगर आप इसको नहीं करेंगे आपकी इकोनॉमी ठीक हो ही नहीं सकती। इकोनॉमी ठीक, तो इतना बड़ा कराया, लोग समझ रहे ये लोड शेडिंग का मसला है। नहीं, लोड शेडिंग का मसला नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी लीकेज है, सबसे बड़ी लीकेज है। 2300 अरब ट्रेडिंग आज है और हर 400 अरब बढ़, और आपने इसको फिक्स करवा दिया है IMF के साथ। वो IMF के बगैर आप जो है वो एक पैसा भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा, इसको फिक्स किए बगैर आप, तो ये जो आपने सवाल किया कि लोगों को क्या हर्ट करेगी चीज़, लोगों को ये हर्ट करेगी, लोगों को सच बताने की ज़रूरत है कि एक बुरा टाइम आ गया, और ये जब जो बता रहा हो वो भी ये उसको दिख रहा हो कि उसने भी उस बुरे टाइम को एज्यूम कर, आप वफाकी सतह पर या गवर्नमेंट के लेवल पर कोई किसी चीज़ की कमी नहीं वाक़ई हुई, किसी का पेट्रोल कम नहीं हुआ है, किसी की फ्री बिजली कम नहीं हुई है, किसी की जो है किसी के पर्सन प्रिविलेज में कमी नहीं आई है, शशके सारे जारी हैं। तो जब आप ऊपर लेवल पे शशके सारे जारी रखेंगे और आवाम को कहेंगे पेट पर पत्थर बांधो, नहीं, पहले आप 2 पत्थर बांधो। अच्छा, एक तो ये मुश्किल हालात हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरी जानब सियासी झगड़े की वजह से कराची के अंदर गवर्नेंस के इतने मसाइल हैं। यू थिंक सियासी झगड़ा है या नहीं, सियासी नहीं, वेरी सिंपल। देखिए हमारे दौर में भी सारी पार्टियां तो थी ना,
तो हम बिला रंग व नस्ल सबकी खिदमत कर रहे थे। करप्शन की वजह से पीपल्स पार्टी करप्शन करती है शहर में। पीपल्स पार्टी के लिए कैश काउ है ये शहर, डिपार्टमेंट जो है कैश काउ है। पानी बेचना कैश काउ है। पानी जो पानी लाइनों में आता था वो हाइड्रेंट पे आता, अरबों रुपए का पानी बिकता है, अरबों रुपए की छतें डलती हैं, अरबों रुपए के जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की परमिशंस दी जाती हैं, अरबों रुपए की ज़मीनें कब्जा किया। तो ये अरबों ये SHOs के थाने बिकते हैं यहाँ पर, बजरी के कॉन्ट्रैक्ट्स बिकते हैं यहाँ पर। तो यू नेम इट, ये कचरे का कॉन्ट्रैक्ट जो है बिकता है अरबों रुपए का। ये फिक्शन क्यों लगती है जब आप ये आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया है, मीडिया है, आप देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर होने वाली गुफ्तगू तक रिकॉर्ड हो जाती है, लीक हो जाती है, तो ये इतनी फिक्शन क्यों लगती है? मुझे ऐसे लगता है मैं नॉवल सुन रही हूँ जो आप बोल रहे हैं ना, इतनी बदमाशी, इतनी करप्शन। अच्छा, एक तो आप नॉवल नहीं सुन रही, आप डेफिनेटली अगर आप थोड़ा सा इस फिक्शन से बाहर आएंगे तो ये सारी बातें आपको ग्राउंड पर होती हुई नज़र आ जाएंगी। आप तो दुनिया बात कर रही है नंबर 1, लेकिन आप जो बात कह रही हैं बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और यहीं पर मेरा गिला है कि पंजाब से जो भी जीत कर वज़ीर आज़म बन जाता है ना, उसको वो फिर सिंध को गिरवी रख देता है पीपल्स पार्टी के हाथों में, कराची को गिरवी रख देता है। नवाज शरीफ साहब सैलाब देखने आते थे, जरदारी साहब को खुली छुट्टी थी यहाँ पे, यहाँ पर ताज़ियतों पे आते थे, एक रात नहीं रुके वो अपने टेन्योर में। उसके बाद इमरान खान, क्यों कि भाई आप उनको वहाँ तंग ना करें और वो आपको यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और हम जो शहरी इलाकों के लोग हैं, जो कि एंटी पीपल्स पार्टी यहाँ पर जो पार्टी, उनको गिरवी, वो चाहे उनको मार रहे हैं, उनको ज़बा करें, उनको नेस्तो नाबूद करें, उनको पूछने वाला को, क्योंकि वो वफाक में वहाँ अच्छे बच्चे बने हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले। सेम हैपेंड विद इन PTI's टेन्योर कि ये सिर्फ मुंह से गोलाबारी करते थे खान साहब कि मैं बंद कर दूंगा और जरदारी साहब ऐसे और ये पीपल्स पार्टी ऐसे। पीछे से इनका कनाइवेंस था, ये यहाँ पर इनको गालियाँ बकते थे, वो वहाँ से उनको गाली बकते थे, और दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। उन्होंने कहा था बस तय ये हुआ था कि भाई इन्होंने जाकर पीपल्स पार्टी ने जाकर नवाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाना है बस। और वहाँ पर आप जितना, और आप देखें 5 सालों तक हुकूमत चलती रही। सो मच सो के सेनेट के चेयरमैन को मुंतखब करने के लिए पीपल्स पार्टी के 14 सेनेटर्स ने वोट डाल दिया। भाई कैसे वोट डाल दिया? बलूचिस्तान हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी ने जो है वो अपना रोल प्ले कर दिया। भाई कैसे रोल प्ले कर दिया? आप देखेंगे सारे मुकदमात ख़त्म हो गए ना इमरान खान साहब के दौर में, सारी चीज़ें, क्योंकि इमरान खान साहब की फ्रेंच माइनॉरिटी जो मेजॉरिटी थी हुकूमत की, उसको हुकूमत को कंप्लीट करवाना था, वो पीपल्स पार्टी के बगैर हो नहीं सकती थी, इसलिए उनको खुली छुट्टी थी। अब मुझे डर ये है, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी को, इमरान खान को गिराने के लिए पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई तो PDM बन गई। अब मुझे डर है कि भाई अगली भी वफाकी हुकूमत को पीपल्स पार्टी की जरूरत ना पड़ जाए। वो पड़ेगी, जाहिर बात है, जितने उनके वोट हैं, अगर ये जरूरत हो जाएगी ना, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप तबाह कराची नहीं कर रहे इस साइकी के साथ। मुझे गिला है पंजाब के हुक्मरानों से, मुझे गिला है कि उन्होंने कराची को पीपल्स पार्टी के हाथों में वफाक चलाने की वजह से गिरवी रख दिया है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी गिरवी रख दिया है, जजेस ने भी गिरवी रख दिया है, पलट कर ही नहीं पूछते हमें यहाँ पर। ये आपको मुल्क चलाने वाला शहर है। आप ये सिर्फ कराची में हम उर्दू बोलने वाले या कराची के रहने वाले दूसरे ज़बानें बोलने वाले नहीं मारे जा रहे, ये आपका मुल्क ब्लीड कर रहा है। आप इसको अगर नहीं रोकेंगे इस ब्लीडिंग को, तो आप आज IMF इस मुल्क को नहीं बचा सकता कर्जे देकर, कराची बचा सकता है। आप इसको प्रॉपर, इसको डिवोल्यूशन ऑफ पावर करें, इख्तियार दें। आप ये कराची आपको 8,000 अरब रुपए सालाना कमा कर देगा। आज 2,300 अरब रुपए कराची कमा कर देता है आपको। इस बुरे दौर में भी ये कराची आपको 8,000 अरब रुपए कमा कर दे सकता है बहुत आसानी से। एक लियाकताबाद की मार्केट के जो टैक्सेस हैं वो पूरी लाहौर से ज़्यादा हैं, पूरी लाहौर की मार्केट से ज़्यादा हैं। ये पोटेंशियल है हमारा इस बुरे दौर में भी। तो आपने जो बात की, बिल्कुल आपको ये बात ऐसे फिक्शन लगती है, क्योंकि जो है वो मुल्क में इसकी नेशनल कैनवस पे इसकी गुफ्तगू नहीं है, बिल्कुल इस वजह से लगती है आपको ये बात। अच्छा, ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात की है कि ज़ाहिरी बात है आपने इस मुल्क को, पूरे मुल्क में भी निज़ाम के ओवरहॉल की ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म होने की ज़रूरत है, लेकिन रेवोल्यूशन इज़ द की, और बहुत सारे मुल्कों ने उससे कामयाबी भी हासिल की है। मुशफ़ाक़ कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी जी। कराची की सियासत में ज़ाहिरी बात है मुशफ़ाक़ कमाल साहब का एक बड़ा नाम है, इनकी जो सोच है MQM पाकिस्तान जिस तरह से आगे बढ़ रही है, वो हमने सारी गुफ्तगू की। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।